हेलो, आप सभी का मेरे हनीज ट्रैवलॉग चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा आज का एपिसोड गुप्त वृंदावन दर्शन, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आज हम आपको अपने टूर पर इसे दिखाने ले चलेंगे। यह गुप्त वृंदावन अन्यत्र नवद्वीप में स्थित है। पश्चिम बंगाल के निवासी जानते हैं कि यह गुप्त वृंदावन कहाँ स्थित है। मैंने अन्य राज्यों के उन लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है जो पश्चिम बंगाल के इस गुप्त वृंदावन के बारे में नहीं जानते थे। यदि आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। आपको हावड़ा से एक्सप्रेस ट्रेन भी मिल जाएगी, या आप सियालदह से नवद्वीप धाम या कृष्णानगर के लिए लोकल ट्रेन भी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ट्रेन के समय के बारे में सारी जानकारी दूंगी कि कौन सी ट्रेनें कहां से और कब आती हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहें। मैं और भी कई धार्मिक स्थानों और ऑफबीट लोकेशन का दौरा करूंगी। इस वीडियो को सभी तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अब हम लगभग मायापुर इस्कॉन मंदिर पहुंच चुके हैं। अब हम मायापुर चंद्रद्वय मंदिर पहुंच गए हैं। भारत ने प्राचीन काल से ही वास्तुकला, मूर्तिकला, निर्माण और कला में मिसालें दी हैं, और कुछ ही दिनों में भारत में वास्तुकला और मूर्तिकला में एक और नया पंख जुड़ जाएगा, जिसे वैदिक तारामंडल मंदिर मायापुर कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 2009 में शुरू हुआ था, जिसे 2016 में पूरा होना था, लेकिन बाद में इसे 2023 तक बढ़ा दिया गया। वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर ने प्रमुख निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, और 2024 में इसे आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर में प्रवेश करने के बाद एक अलग जूता भंडारण क्षेत्र है। वहां जाएं और अपने जूते छोड़ दें। अब आपको अपना मोबाइल और कैमरा जूते के साथ ही छोड़ना होगा, क्योंकि मुख्य मंदिर में गर्भगृह के अंदर कैमरा मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। मायापुर में इस्कॉन मंदिर अभी तक पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। जब यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा विष्णु मंदिर होगा। अभी भी पहले नंबर पर कंबोडिया के अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर है, जिसे राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। मायापुर इस्कॉन का निर्माण पूरा होते ही यह नंबर 1 बन जाएगा। मायापुर का यह इस्कॉन मंदिर 700 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और आकार और ऊंचाई के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है। अब तक के सबसे बड़े मंदिर का नाम कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर के नाम पर रखा गया था, जो हिंदू भगवान विष्णु का मंदिर था। वैदिक तारामंडल मंदिर में एक समय में 10,000 भक्तों के लिए जगह है, और इमारत का निर्माण और डिजाइन भगवत पुराण के अनुसार किया गया है। चूँकि यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए प्रत्येक भवन का नाम विष्णु के शंख, चक्र, पद्म, गदा और गीता के नाम पर रखा गया है। मंदिर के अंदर खाने पीने की सुविधा है। थोड़ी सी फीस देकर आप यहाँ खाना खा सकते हैं। भगवान का प्रसाद प्राप्त करने के लिए थोड़े से पैसे देकर टिकट एकत्रित करें। चावल से लेकर सब्जी और रोटी तक सब कुछ मिलेगा। इस्कॉन के मुख्य मंदिर के अंदर कोई कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं अंदर का वीडियो नहीं दिखा सका। आप यहाँ आकर पूजा कर सकते हैं और द्वीप को जला सकते हैं। आप गदा भवन प्रथम तल रिसेप्शन से दोपहर के भोजन के समय से आधे घंटे पहले दोपहर 12:30 बजे तक महाप्रसाद कूपन प्राप्त कर सकते हैं। भोजन के बाद अपना फोन, कैमरा, जूते जहां आपने जमा किए थे वहां से ले लो और नवद्वीप के लिए निकल जाएं। इस लॉन्च के साथ आप सिर्फ 5 रुपए या 10 रुपए के टिकट पर नदी पार कर सकते हैं। यह भागीरथी और जलांगी नदियों का संगम है। यहाँ 2 नदियाँ आकर मिलती हैं। लॉन्च पर जाकर आनंद लीजिए। नदी के दूसरी ओर नवद्वीप है। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533 सदी में भारत में अवतरित एक अत्यंत लोकप्रिय वैष्णव भिक्षु और धार्मिक गुरु और 16वीं शताब्दी के एक प्रमुख समाज सुधारक थे। उनका जन्म नादिया के अंतर्गत नवद्वीप में गौड़ बंगाल के अब पश्चिम बंगाल का नादिया जिला में हिंदू ब्राह्मण पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र और श्रीमती सचदेवी के घर हुआ था। इन्हें श्री राधा कृष्ण का युगल प्रेम कहा जाता है। उल्लेखिता रयचे श्री कृष्ण चैतन्य श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित दर्शन के आधार पर भक्ति योग भागवत दर्शन के एक प्रमुख प्रतिपादक और प्रचारक थे। उन्होंने विशेष रूप से सर्वोच्च प्राणियों राधा और कृष्ण की पूजा का उपदेश दिया।
जाति की परवाह किए बिना ब्राह्मणों से लेकर अल्पसंख्यक समूहों तक श्री हरि ने नाम, भक्ति और हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण किया, जिसका उल्लेख श्रीकाली संहारा उपनिषद और श्री पद्म पुराण के हर पार्वती संगम में किया गया है। हरे कृष्ण महामंत्र को इस कलयुग में भौतिक संसार से छुटकारा पाने और दिव्य निवास में जाने का एकमात्र तरीका माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव धर्म की स्थापना की। उनके अनुयायी उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। श्री चैतन्य और श्री कृष्ण वैष्णववाद की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की थी। वह एक महान विद्वान, सर्वज्ञ विद्वान, कवि, दार्शनिक, धार्मिक गुरु, आत्मत्यागी साधु और समाज सुधारक थे। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वह प्रसिद्ध संस्कृत भजन शिक्षाष्टक के लेखक भी हैं। भागवत पुराण के अंतिम छंदों में राधा रानी के विचारों के साथ कृष्ण के चैतन्य अवतार का वर्णन किया गया है। श्री भविष्य पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का विशेष उल्लेख है। उनका जन्मदिन हर साल डोल यात्रा के दिन बंगालियों के कई घरों में और भारत के संपूर्ण गौड़ीय भागवत का पालन करने वालों के घरों और मंदिरों में गौ पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। मायापुर इस्कॉन मंदिर 113 मीटर ऊंचा है और 700 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। मंदिर को बनाने में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसमें लगभग 60% दान के माध्यम से जुटाया गया है। शेष 40% के पीछे कुछ इतिहास है, जिसे आपको वास्तव में जानना आवश्यक है। नवद्वीप की यात्रा पूरे वर्ष भर की जा सकती है, लेकिन डोला यात्रा, जन्माष्टमी, रास यात्रा, रथ यात्रा आदि में बहुत भीड़ होती है। इस्कॉन मंदिर परिसर में विभिन्न गुणवत्ता और कीमत के कई आवास हैं, 200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक। आप visitmayapur.com पर जाकर ऑनलाइन रूम बुक कर सकते हैं। चंद्रोदय मंदिर में संध्याआरती देखने के लिए शाम 6 बजे से संध्या आरती हो जाती है। मंदिर रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। मंगल आरती प्रातः 4:30 बजे से प्रारंभ होती है। फिर सुबह 7 बजे श्रृंगार आरती की जाती है। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भोग कूपन कटाएं। गदा भवन, गीता भवन, ईशोदयन भवन में दोपहर और रात को भोग प्रसाद परोसा जाता है। नदी के बीच से इस्कॉन मंदिर वाकई बहुत खूबसूरत दिखता है। नवद्वीप पहुंचने पर स्वर्ण गौरांग के दर्शन करें। यह गौरांग महाप्रभु का प्राचीन मंदिर है। यह पूरे दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। चैतन्य का जन्म 1466 ईस्वी में यानी आज से 534 साल पहले हुआ था। ये तथ्य कि नवद्वीप उनके जन्म स्थान का नाम है, 16वीं शताब्दी में 1533 में उनकी मृत्यु या गायब होने के तुरंत बाद लिखी गई संस्कृत और बंगाली जीवनियों से प्रमाणित होता है। उन पुस्तकों में मायापुर नाम मौजूद नहीं है। 13वीं शताब्दी से इस स्थान को नवद्वीप के अलावा नोडिया या नादिया शहर के नाम से जाना जाता था। 1915 ईस्वी तक आधिकारिक कार्यों में इस स्थान को नादिया कहा जाता था, लेकिन गंगा या भागीरथी नदी तब नवद्वीप के उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में एक त्रिकोण के এই মন্দিরের কোনো সম্পত্তি নেই, কোনো আয় নেই। আপনাদের দানের সাহায্যে সেবা করে, এই সেবার জন্য ভোগের জন্য আমরা এটা সব পারবেন ভোগের সেবায়। বাবু आकार में बहती थी और जलांगी, तब अलकनंदा नदी भी शहर के दक्षिण में दूर तक जाती थी और भागीरथी में मिल जाती थी। परिणाम स्वरूप
नवद्वीप वर्तमान मायापुर स्वरूपगंज क्षेत्र के साथ साथ नदी के पूर्वी किनारे पर भूमि के एक खंड के रूप में स्थित था। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में गंभीर प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ के कारण नदी शहर के पश्चिम से पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गई, जिससे दोनों क्षेत्र अलग हो गए। जलंगी और भागीरथी का मिलन स्थल भी धीरे धीरे पूरे नवद्वीप में स्थानांतरित हो गया। अब सोने के गौरंगा के दर्शन हो गया है, तो आइए, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, गुप्त वृंदावन दर्शन के लिए। गुप्त वृंदावन में आपका स्वागत है। श्री चैतन्य महाप्रभु के गुप्त वृंदावन के दर्शन करें